सिकंदर बादशाह बाप से ज्यादा उस्ताद की इज्जत करता था। तो उससे कहा, रे बाप का रुतबा तो उस्ताद से बड़ा है, तुम उस्ताद की ज्यादा इज्जत करते हो और बाप की इज्जत कम करते हो। कहा, फर्क यह है कि मेरा बाप मुझको आसमान से जमीन पर लाया, लेकिन मेरा उस्ताद जमीन से मुझको आसमान पर पहुंचा दिया, इसलिए बाप से ज्यादा उस्ताद की इज्जत करता हूं। हजरत अली ने फरमाया कि तुम माल माल करते हो, माल से बढ़कर के भी इल्म है। माल तुम्हारे पास आएगा, दुश्मन ज्यादा होंगे, इसलिए माल ज्यादा है तो खुश होने की जरूरत नहीं है। खुश होने की बात इस पर है कि इल्म ज्यादा आए तो दोस्त ज्यादा हो जाते हैं। माल आता है, आदमी हद से ज्यादा खुश होता है। माल जब आता है तो आदमी सर उठाता है, तकब्बुर करता है। खुश होने की बात तो इस पर है कि इल्म आए। जब इल्म आता है तो आदमी सर झुकाता है, सर झुकाने पर अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता है। इसलिए माल से ज्यादा इल्म पर खुश होना चाहिए। तीसरी बात खास तौर पर याद रखिए, आप अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाइए, बच्चा भूल जाएगा। अच्छा कपड़ा पहनाइए, बच्चा भूल जाएगा। अच्छा मकान बना करके दीजिए, आपका एहसान भूल जाएगा। लेकिन तजर्बे की बात है, किताबों में लिखा हुआ, मेरी उम्र नहीं है, एक एहसान बच्चे पर कीजिए, जिंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। अकबर इलाहाबादी बहुत बड़े शायर गुजरे हिंदुस्तान के। उन्होंने एक लतीफा लिखा कि आज हमारे जवानों का हाल क्या है। उससे कहिए कि भाई पढ़ो और लिखो, आगे बढ़ो, उसका सर भारी हो जाता है। जहां उसको कहिए बेटा ये क्रिकेट का बल्ला है, तो सुबह को शाम कर देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिखाया उन्होंने कि लैला से मजनू को इश्क हो गया। लैला पढ़ी लिखी थी, मजनू जाहिल था। तो लैला की माँ ने मजनू को बुलाया, बुला करके कहा कि बेटा मेरी बेटी से अगर निकाह करना चाहते हो तो तुमको पढ़ना लिखना होगा। तो मजनू ने कहा कि अगर लैला से निकाह के लिए पढ़ना लिखना होगा तो मेरा जाहिल ही रहना अच्छा, हमको पढ़ना लिखना नहीं है। आज के बच्चों का हाल यही हो गया है, जिससे उसको इज्जत मिलने वाली है, जिससे वो खानदान को उठाएगा, जिससे मुल्क को खुशहाल करेगा, उसी से उसका सर भारी हो जाता है। लेकिन याद रखिए, आप खुद जाहिल रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट पर पत्थर बांध लीजिए, सर पे कफन बांधिए, सारी औकात को दांव पे लगा करके अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। बच्चा जिंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा, जवानों के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं है, सीधा जन्नत में जाकर के जवान। आपके घर में कच्चा अंडा है, उसको उठाइए, हाथ में लीजिए और उसको तोड़ करके शराब में डालिए, ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे उबला हुआ अंडा। आपके घर में कच्चा अंडा है, तजर्बा करके कल ही देख लीजिए। एक गिलास में शराब को डालिए और कच्चा अंडा तोड़ करके उस शराब के अंदर डालिए, वो ऐसे टाइट हो जाता है जैसे उबला हुआ अंडा। जो शराब हलक के नीचे उतरेगी, अतड़ी का क्या हाल है। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। गोश्त के 2 टुकड़े को आप लीजिए, एक टुकड़ा पानी की बोतल में डालिए बिस्लरी में, और दूसरा टुकड़ा शराब की बोतल में डालिए। 3 दिन के बाद देखिए, आपको पता चल जाएगा किसमें इंकलाब आया। जिसको आपने पानी की बोतल में डाला वो अपनी असली हालत पर रहेगा, और जिस टुकड़े को आपने शराब की बोतल में डाला वो चर्बी की तरह बिल्कुल पीला पड़ जाएगा। जो गटर की गटर शराब, गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर की अतड़ी का इस तरह हाल होता है जैसे जॉन्डिस की बीमारी।
तीसरा नमूना आपकी खिदमत में, आप किसान आदमी है, पीठ पर मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं। उस मशीन में 1000 बूंद आप डालिए पानी की, 1 बूंद सिर्फ शराब की डालिए, उसको फूल पर स्प्रे कीजिए, 10 दिन वो मुरझा जाएगा। जब जिंदगी भर शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। तमाम डॉक्टरों का इत्तेफाक है कि शराब खुराक नहीं है, जहर है। तमाम माहिरीन का इत्तेफाक है कि दरिया में जितने लोग डूबते नहीं है, शराब की बोतल में डूब जाते हैं। तमाम लोगों का इस पर इत्तेफाक है कि 50% से ज्यादा गुनाह शराब पीने की वजह से होता। एक आदमी अपने नौकर से कह रहा था कि तू चपरासी का चपरासी ही रहा शराब पीने की वजह से, अगर तू शराब छोड़ देता तो तू डायरेक्टर बन जाता। तो नौकर कहता मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं शराब पीने से पहले चपरासी हूँ, लेकिन जब शराब पी लेता हूँ, नशा सर पर आता है, तो मैं अपने को डायरेक्टर समझता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। क्या बात है। जो अक्ल खरी थी की है खोटी, इसने अच्छे अच्छों से छीनी है रोटी, इसने अच्छे अच्छों से छीनी है रोटी, इसने अच्छे अच्छों से छीनी है। मस्तों पे शराब लाई है फाका मस्ती, पतलून को कर दिया है लंगोटी, इसने पतलून को कर दिया। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में।